अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसे खूबसूरत अरब मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं जहां पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान इस्लाम की दावत के लिए गए और आज पूरा मुल्क मुसलमान है। ये वही सरजमीन है जहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गवर्नर बनाकर भेजा था। यही वो सरजमीन थी जहां हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। ये वही सरजमीन है जहां हज़ारों साल पुराने कदीम दरख्त मौजूद हैं जिनके अंदर से खून निकलता है। आज इस मुल्क की औरतें, बच्चे, बूढ़े और नौजवान एक ख़ास किस्म का पता खाते हैं। वो क्या चीज़ है? इस कदीम मुल्क का कल्चर, लोगों का रहन सहन और खाना पीना, ये सब कैसा है? आज हम सैर करने जा रही हैं यमन की। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। यमन, मलका बिल्किस का मुल्क। ये वो सरजमीन है जो कदीम दौर में मलका सबा हमीद और हिद्रुल मौत जैसी सल्तनतों का मरकज था। यहाँ से दुनिया भर में खुशबुएं और मसालेहाजात सप्लाई होते थे, इसलिए रोमियो ने उसे हैप्पी अरेबिया यानी खुशहाल अरब का नाम दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में यमन के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। यमन ने इस्लामी फतूहात में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बाद में यहाँ ज़ैदी अइम्मा और सल्तनत उस्मानिया की भी हुकूमत रही। यमन की सकाफत बहुत ही रिवायती और मेहमान नवाज है। यहाँ के मर्द आम तौर पर एक मखसूस लिबास पहनते हैं, इसे सोक कहते हैं, और कमर पर एक खंजर बांधते हैं जिसे जुनबिया कहा जाता है, जो उनकी इज्जत और गैरत की अलामत है। यहाँ की औरतें एक खास किस्म का लिबास पहनती हैं और अपने ऊपर काले रंग का बरका ओढ़ती है। ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और हर आने वाले को अपने घर के फर्द की तरह इज्जत देते हैं। जिम्मिन दुनिया के सबसे पुराने आबाद इलाकों में से एक है। तारीख दानों के मुताबिक यमन की तारीख 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों का घर है, जिनमें ममलिकत सबा यानी मलका बिल्किस का दौर सबसे मशहूर और मारूफ है, जिसका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में आता है। नाजरीन, यमन का कोल रकबा 5,27,968 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 3,50,00,000 लोगों के करीब है। यमन को दुनिया के 2 अहम समंदरी रास्ते भी लगते हैं। बहरा अहमर, उसे रेड सी कहा जाता है, ये मगरिब की तरफ है। खलीज अदन और बहीरा अरब, इससे अरबियन सी कहा जाता है, जुनूब की तरफ है। यमन के पास एक बहुत अहम समंदरी रास्ता बाबुल मंदब भी मौजूद है, जो पूरी दुनिया के तिजारत के लिए बहुत अहम है। इस मुल्क की सरहदें सिर्फ 2 मुल्कों से लगती हैं, शुमाल की जानिब से सऊदी अरेबिया और मशरिक की जानिब से ओमान। अगर हम यमन के दारुल हुकूमत सिटी को देखें तो सना यमन का दारुल हुकूमत है। ये दुनिया के सबसे पुराने और लगातार आबाद रहने वाले शहरों में से एक है। ये शहर समंदर की सतह से जो बाजार 300 मीटर की बुलंदी पर एक खूबसूरत वादी में आबाद है। सना का पुराना शहर, जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। यहाँ की इमारतें मिट्टी और पक्की हुई ईंटों से तैयार की गई हैं, जिन पर सफेद रंग की खूबसूरत जालियां बनाई हुई हैं। जब उनको देखा जाता है तो लगता है इंसान 1400 साल पीछे चला गया हो। सुना की जामिया मस्जिद जामिया अल कबीर, ये वो मस्जिद है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही उनके हुक्म पर तामीर की गई थी। ये मस्जिद बहुत बड़ी और खूबसूरत है। यहाँ पर दिन में 5 मर्तबा इज़ार होती है और लोगों का जुम्मे गफीर होता है। जो भी गैर मुल्की सयाह यमन देखने के लिए आता है, वो इस मस्जिद का विजिट जरूर करता है। सुना शहर के करीब एक स्टोन पैलेस, जिसे दारुल हजर कहा जाता है, ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ एक मुनफरिद महल है जो दुनिया भर में यमन की पहचान करवाता है।
ये इंतहाई खूबसूरत है और अक्सर इसे सोशल मीडिया पर दिखाया भी जाता है। ये मुल्क सैर व सयाहत के लिए बहुत मशहूर था। सन 2000 की दहाई के शुरू तक यहाँ हर साल 3 लाख से 4 लाख गैर मुल्की सयाह आते थे, लेकिन अफसोस के साथ पिछले कुछ सालों से जारी अंदरूनी हालात और जंग की वजह से सयाहत तकरीबन बंद हो चुकी है। अब सिर्फ चंद मखसूस इलाकों में गैर मुल्की सयाह आते हैं, जिनमें 17 जजीरा सरफहरिस्त है, जिसे इंग्लिश में स्कूटरा आइलैंड कहते हैं। इस जजीरों को दुनिया की सबसे अजीब जगह भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इन दरख्तों को ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है, जान के अंदर से खून निकलता है। ये दरख्त पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर व मारूफ हैं। अक्सर गैर मुल्की साइंसदान इन दरख्तों की जांच पड़ताल करने के लिए यमन आते रहते हैं। नाजरीन, क्या अब जानते हैं कि यमन ही वो पहला मुल्क था जहां पर सबसे ऊंची इमारतें बनाई गई थीं? अगर हम यमन के शबाम इलाके में जाएं, तो यहां 500 साल पुरानी मिट्टी की बनी हुई 8 से 11 मंजिला इमारतें मौजूद हैं, जो दुनिया की पहली सबसे ऊंची इमारतें थीं। ये इमारतें मौजूदा वक्त में भी इंतहाई मेंटेन रखी गई हैं और इंतहाई खूबसूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि यमन की सरजमीन पर किन सहाबा किराम अलैहिम रिजवान की कब्रें मौजूद हैं। यमन वो मुबारक मुल्क है जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कई जलीलुल कद्र सहाबा तशरीफ लाए और वही दफन हुए जिनमें हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला सरफहरिस्त हैं। उन्हें अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर और मुअल्लिम बनाकर भेजा था और उनका अहम मरकज यहाँ रहा है। उनके अलावा उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, अगरचे वो ताबई थे, लेकिन उनका ताल्लुक यमन के इलाके करन से था। उनका मज़ार भी यमन ओमान के बॉर्डर के करीब माना जाता है। अब के इल्म में इजाफा करता चलूं कि ओमान के जो सुल्तान काबूस थे, उनकी वालिदा यमन के सुल्तान की बेटी थी। यमन के सुल्तान ने सुलाला शहर को अपनी बेटी के जहेज में उनको तोहफे में दिया था और सुलाला शहर में ही हजरत उवैस कुरी रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक मौजूद है, जहां रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग फातिहा करने के लिए जाते हैं। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा हजरत जनैर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ कई दीगर सहाबा किराम जिन्होंने यमन में इस्लाम फैलाया, उनकी कब्रें और निशानात यहाँ मौजूद हैं, खुसूसन सना और हजर मौत के इलाकों में। बेशक यमन एक कदीम और मुक़द्दस मुल्क है। यमन शहर की तारीख इंतहाई पुरानी है। याद रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मलका सबा, जो कि मलका बिल्कीस के नाम से मशहूर थी, यमन से ताल्लुक़ रखती थी। मलका बिल्कीस यमन पर हुकूमत करती थी। उनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाना और इस्लाम कबूल करने का किस्सा दुनिया भर में मशहूर और मारूफ है। क्या आप जानते हैं कि इस सरजमीन पर एक ऐसा डैम या बंद भी मौजूद है जिसका जिक्र कुरान करीम में भी किया गया है? जी हाँ, आरिफ डेब, जिसे सदरे मारिफ कहा जाता है। इस कदीम बंद या डैम की कहानी बहुत मशहूर है। जब ये डैम टूटा तो एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिसका जिक्र कुरान करीम में सैल अरब के नाम से है, और इस सैलाब के बाद यहाँ की कौमें दुनिया भर में बिखर गई थी। यमन की सरजमीन पर मौजूद नजरान नाम का एक ऐसा इलाका भी था जहाँ एक ऐसा जालिम बादशाह गुजरा जिसने मुसलमानों को आग की खंदकों में फेंक दिया था। ये नजरान का इलाका पहले यमन का हिस्सा था और अब शायद सऊदी अरेबिया के हिस्से में आता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि यमन के अंदर औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े सब लोग एक खास किस्म का पता अपने मुंह के अंदर रखते हैं और मुंह ऐसे फूले होते हैं जैसे कि ऊंट का मुंह हो। ये पता खाना अब यहाँ की बहुत बड़ी सकाफत बन चुकी है। दोपहर के खाने के बाद यमन के लोग आम तौर पर एक जगह जमा होते हैं जिसे दीवान कहा जाता है और सब मिलकर उस पते को चबाते हैं।
ये एक मामूली सा नशा या मुहर्रिक होता है जो उन्हें तबाही देता है। यमन की तकरीबन पूरी मर्द भी आबादी और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद इसका शौक रखती है और हर समाजी बैठक में तमाम लोग इससे ज़रूर चबाते हैं। इस बंदे को कार कहा जाता है। यमनी लोग अरबी बोलते हैं और ये सख्त जान होते हैं सऊदी अरबिया के लोगों के और ओमान के लोगों के। अगर हम यमन की तारीख पर नज़र डालें तो सन 1962 में शुमाली यमन इजाद हुआ था और फिर सन 1967 में जनूबी यमन जो बरतानिया के कब्जे में था इजाद हुआ। एक मुत्तहिद यमन बने। सन 1990 में दोनों हिस्से आपस में मिलकर एक मुत्तहिदा यमन बना। सन 1962 में शुमाली यमन इजाद हुआ था। फिर सन 1967 में जनूबी यमन जो बरतानिया के कब्जे में था इजाद हुआ। 1990 की दहाई में दोनों यानी शुमाली और जनूबी यमन आपस में मिल गए और एक मुत्तहिदा यमन दुनिया के सामने उभर कर आया। ये मुल्क बहुत खुशहाल था, लेकिन उसे भी अमेरिका और इसराइल की नजर लगी। आज इस मुल्क में अक्सर व बेशतर जंगें होती रहती हैं और उन जंगों की वजह से ही गैर मुल्की सयाह यहाँ नहीं होते। यमन में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल में अच्छी खासी ठंड भी होती है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी यमन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।